जय हिंद। तो हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज का कंसेप्ट देखे थे, बेसिक देखे थे। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मेधावी छात्र को थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हम लोग जीरो से दम ऊपर तक जाएंगे। अगर फ्रेंड हम लोग का बेस मजबूत रहेगा तभी उस पर बिल्डिंग बहुत बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग को दम धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। An interval of 3 hours 40 minutes is wrongly estimated at 3 hours 45.5 minutes. The error percentage is। तो भाई साहब हम लोग को यहाँ पर देखिए करेक्ट टाइम क्या है। करेक्ट टाइम क्या है 3 आवर प्लस 40 मिनट्स, ठीक है ना, यही है। तो कितना हो जाएगा 220 मिनट, ठीक है। एरर क्या हो गया, एरर बोल रहा है देखिए 3 आवर, जो गलती हो गया कितना हो गया 45.5 मिनट, ठीक है। और करेक्ट क्या है 3 आवर 40 मिनट, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना का डिफरेंस हो गया 5.5 मिनट्स। और देखिए जब हम लोग को परसेंटेज निकालना रहता है ना, तो जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसमें से निकालना रहता है जो टोटल हो गया जिसके रिलेशन में निकालना है उसको नीचे रखते हैं, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, वही जो हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, उसी का यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए किसका निकालना है 5.5 का, और किसके सापेक्ष में, किसके रिलेशन में 220 के। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, काटा छाटी करना है, दर दर यहाँ से ये चला गया 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22। तो कितना आ गया देखिए 5/2% का एरर हो गया, ठीक है। और हाई परसेंट का एरर हो गया, समझ में आया। परसेंटेज का बहुत जगह यूज है फ्रेंड। अगर आप देखिएगा तो परसेंटेज कुछ नहीं है, हम लोग 100 के रिलेशन में केवल देखते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत जगह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ 20% सॉल्यूशन। तो बोल रहा है 8 लीटर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 20% आपका प्योर एसिड है, ठीक है, यही है। तो क्या करना है, इसमें प्योर एसिड कैलकुलेट करना है। प्योर एसिड के लिए क्या करेंगे 8 लीटर इंटू 20%, तो 20% को हम लोग 100 कर देंगे, 1.1685 होता है ना, तो 1.6 लीटर ये आपका इसमें एसिड है। हम लोग आगे मिश्रण चैप्टर भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, और उसमें बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स दिया गया है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। देखिए कभी इस टाइप का भी रहता है, व्हाट इज 25% ऑफ 25% इक्वल टू। तो देखिए 25% ऑफ 25% किसी भी चीज़ का, ठीक है, इसको यहाँ फ्रैक्शन में हम लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको फ्रैक्शन में इसको लिख दीजिए। अगर इसको हटाइएगा तो नीचे 100 करना पड़ेगा। एक बटा 16 होगा, या इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाइड कर दीजिए। तो किसी भी चीज़ का 25% ऑफ 25% इतना होगा, ठीक है। देखिए ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और इसको हड़बड़ा के पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ़ द एवरेज ऑफ अ नंबर इट्स 25% एंड इट 25% इज 240। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ का एवरेज दिया हुआ है, और हड़बड़ा के आप क्या पढ़ लेंगे कि नंबर का 25% और 25% का एवरेज 240। ऐसा नहीं है, ये क्या बोल रहा है
इफ़ द एवरेज ऑफ अ नंबर, उसके बाद कॉमा है, देखिए तो नंबर का और इसका 25% और 25% का एवरेज 240 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर टोटल क्या हो गया 100, 75 और 25, यही दिया हुआ है ना, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 200/3। इसके इक्वल टू क्या दिया हुआ है 200/3, हिस्सा के इक्वल टू कितना है 240। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 200 तो 3, ये वाला पार्ट आ जाएगा ना यहाँ पे। तो इसको अगर पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 240 200 गुने 3, ठीक है। तो 100 हिस्सा क्या हो जाएगा, वही ना टोटल नंबर होगा। तो 240 200 तो 3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 360, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर दूसरा मेथड देखते हैं, नंबर क्या हो गया, नंबर इक्वल टू x, तो इसका 25% ऑफ x क्या हो जाएगा x इंटू 25/100, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया 25% ऑफ x, तो x इंटू 25/100। और इसी का आपको एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस 75x/100 25x/100 का एवरेज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 240। अब इसी को सॉल्व करके आप x निकाल लेंगे, वही हमारा नंबर होगा। बात बराबर है, हम लोग उसमें भी तो एवरेज ही निकाले थे ना, उसके बाद 100वां हिस्सा निकाल दिए, हो गया। सो सिंपल।